वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेस। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। नया टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट की बात की। अब हम कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में आपको दो मेथड बताए थे, एक था एडजस्टमेंट एंट्री और एक था एडजस्टमेंट एंट्रीज। अभी हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एग्जाम के हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यदि आपके क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होती है। तो उस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग, लेस करते हैं प्रॉफिट, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आती है। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में आपको बताया था एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल उसके अंदर आपको जो है सबसे पहले बताया था कि अगर आपने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको रीओपन कीजिए। तो उसके लिए लिखा जाता है प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, और प्रॉफिट आपने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको रीओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ये पार्टनर के तो डेबिट में अमाउंट शो करते हैं और फर्म के क्रेडिट में आता है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर के क्रेडिट में फर्म के डेबिट में। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर के क्रेडिट में फर्म के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। फिर आपको कहा था फर्म के कॉलम की टोटल लगाते हैं, डिफरेंस डेबिट में भी आ सकता है, फर्म में डिफरेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर फर्म में डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो पार्टनर के क्रेडिट में पी एंड एल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फर्म के अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो पार्टनर के डेबिट साइड में शो करेंगे उनके पी एंड एल रेशियो में, करेक्ट पी एंड एल रेशियो में। और लास्ट में उनकी टोटल्स वगैरह मैच कर दी जाती है, और जो डिफरेंस आता है उससे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है मीता एंड उषा आर पार्टनर। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का रेशियो है। देयर कैपिटल अकाउंट हैज ऑन 1 अप्रैल 2015 शो ए बैलेंस 1,40,000 एंड 1,20,000। ये जो बैलेंस ऑफ कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल का है, और 1 अप्रैल का होने का मतलब है ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा, मीता और उषा की जो ड्राइंग है वो 15-16 में 32,000 और 24,000, बोथ द अमाउंट वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि डेट दे दी है। अगर डेट नहीं देता तो हम इस ड्राइंग पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते, पर इसने ड्राइंग की डेट दे दी है 1 जनवरी 2016। तो हमें 1 जनवरी 2016 टू 31 मार्च 2016 तक 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इट वाज सब्सिक्वेंट फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन omitted while preparing the final account for the year ended on 31st March 2016। अब जो omitted ट्रांजैक्शन है, एक तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted, और मीता कमीशन 8,000 फॉर होल ईयर omitted। Showing your working clearly, pass rectifying entry in the books of the firm। ये हमें पास करनी है। 3 ट्रांजैक्शन omitted है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted और कमीशन omitted।
तो three omitted transactions are recorded in analytical table. ये आपकी एनालिटिकल टेबल ये आपकी एनालिटिकल टेबल। अब इसमें आपके पार्टनर है मीता और उषा। ये मीता, ये उषा और एक फॉर्म का कॉलम। जो एक्टिविटी आप मीता और उषा के कॉलम में करेंगे उसकी रिवर्स एक्टिविटी आपको फॉर्म में करनी है। मीता और उषा में जो एक्टिविटी करनी है, जैसा आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में काम करते हैं बिल्कुल वही है। नॉर्मली हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें वन साइडेड डेबिट साइड एंड वन साइडेड क्रेडिट साइड। इसमें आपके क्या है, डेबिट और क्रेडिट साथ में। बस ये ध्यान रखना है कि जो मीता और उषा में डेबिट होने वाला है वो फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपके क्रेडिट हो जाएगा। तब आपको सबसे पहले कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम ओमिटेड। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अमाउंट है आपका 1,40,000। 1,40,000 का 6% 8,400। फिर दिया हुआ है 1,20,000 का 6% 7,200 और इसकी टोटल हो जाएगी आपके 15,600। First omitted transaction are recorded in the books. Second transaction interest on drawing. ये नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको काउंट करनी है वो 3 मंथ की करनी है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई आपकी। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट ऐसा 1 जनवरी 2016 और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016। ये मीता, ये दूसरा। अब मीता का अमाउंट कह रहा है 32,000 और दूसरा का अमाउंट है 24,000। ये 32,000, ये 24,000, ये 6% और 3 मंथ। ये 24,000 6% 3 मंथ। 32,000 का 6% और 3 मंथ का इंटरेस्ट लिया। अमाउंट आया हमारा 480 रुपीज। और अब हमें लेना है 24,000 का 6% और 3 मंथ। अमाउंट आएगा 360। ये अमाउंट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से चार्ज करना है। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं होती तो हम उस कंडीशन में 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते। डेट मेंशन है, ईयर एंड की डेट काउंट कर ली और 3 मंथ आ गए, वो हमने शो कर दिया। अब हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में शो करते हैं, इसको भी हम डेबिट साइड में शो कर देंगे 480 और 360 और इसकी जो टोटल आएगी वो आपको दिखानी है 840 क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मीता वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 8,000 फॉर द होल ईयर। ये आ गया आपका थर्ड एम कमीशन। एम का कमीशन 8,000 कह रहा है, ये ओमिटेड था। एम में क्रेडिट हो गया, फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने शो कर दिया। अब सबसे पहला काम है आपको फॉर्म की टोटल मैच करनी। ये आ गई आपके 23,600 और ये आई आपके 23,600 में से 840 आपको लेस करना है। अमाउंट आया 22,760 का अमाउंट है। अब ये 22,760 फॉर्म में कहा आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो
पार्टनर में कहाँ शो करेंगे आप, डेबिट साइड में इनका P&L रेशियो है 2:3। ये लिखा हमने फोर्थ एडजस्टमेंट, ये लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये ध्यान रखना है पार्टनर के क्रेडिट में है तो फर्म के क्या आएगा, डेबिट में, और फर्म के डेबिट में आता है तो आपका क्या कहलाएगा, पार्टनर के डेबिट में आ रहा है तो आपका लॉस हो गया। तो ये अमाउंट है 22,760, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में, जो इनका P&L रेशियो है। तो इसका अमाउंट आया, M का अमाउंट 9,104 और सेकंड अमाउंट अपन को 22,760 का 3/5 करना है, 13,656 आया। ये अमाउंट हमने दिखा दिया। अब हमें इसकी टोटल लगानी है, 9,104 प्लस 480 करेंगे, ये आया 9,584। ये आया आपके 16,400। इसकी टोटल हो जाएगी आपके 13,656 प्लस 360 14,016 और ये टोटल आई आपके 7,200। फर्म की टोटल लगाने के बाद में फर्म वाली एक्टिविटी आपके फिनिश हो गई। अब आपको यहाँ देखना है कि मेरा 9,584 और 16,400 में हैवी फिगर कौन सा है, तो हमारी क्रेडिट साइड हैवी है और वो क्रेडिट साइड कितने अमाउंट से हैवी है वो देखना है। वो अमाउंट आया आपके 6,860। अब इन दोनों के बीच में भी 14,016 और 7,200 इसमें हैवी साइड है, डेबिट साइड है और वो अमाउंट आया 6,816। ये हमेशा मैच होना चाहिए। ये मैच होता है डेबिट और क्रेडिट तो आपका राइट है और मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को वापस रीचेक कीजिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैच नहीं होने की वजह एक ही होती है कि आप इसमें कोई कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, या डेबिट की जगह क्रेडिट में दिखा दिया है, या क्रेडिट की जगह डेबिट में दिखा दिया है, तो गड़बड़ होगी। बाकी 100% मैच होगा। अब आपके एंट्री हो जाएगी उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल। उषा डेबिट हो रही है, ये एंट्री हम पास कर देंगे, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल being transaction omitted now adjusted। अमाउंट आ जाएगा 6,816। तो अब इसमें हमने किया गया कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था। कैपिटल का फिगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,40,000 और 1,20,000। 1,40,000 का 6% लिया 8,400, 1,20,000 का 6% लिया 7,200। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड था, उसके लिए हमने ये एक वर्किंग नोट बना दिया जिसमें 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया और हमारे पास अमाउंट आया 480 और 360। ये अमाउंट इसकी टोटल आ गई 840। एम का कमीशन ओमिटेड था, एम के क्रेडिट में दिखाया, फर्म के डेबिट में। अब हमने फर्म की टोटल लगाई, फर्म की टोटल आ रही है 23,600, उसमें से 840 लेस किया, अमाउंट आया 22,760। 22,760 जो क्वेश्चन में P&L रेशियो दिया हुआ है उस P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्म के क्रेडिट में है, पार्टनर के डेबिट में आएगा और पार्टनर के डेबिट में आएगा तो वो लॉस होगा और पार्टनर के क्रेडिट में आएगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। वो हमने
2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने टोटल लगा ली और टोटल लगाने पर एम में हमारी क्रेडिट साइड हैवी है और यू में हमारी डेबिट साइड हैवी है और लास्ट में आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। मैच होता है तो आपकी कैलकुलेशन ओके और लास्ट में हमने एंट्री पास कर दी। इसी को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री।